नमस्कार साथियों, एक और नई वीडियो के साथ एक और नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करते हैं। शिवांश एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जिस जो टॉपिक आज हमारा है वो है उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और साथ में प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उत्तराखंड के प्रमुख संस्थानों के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान, तो पहला जो है हमारा उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है। इसकी जो गठन हुआ था 2001 अप्रैल 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है हरिद्वार में है। जो अध्यक्ष इसमें जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो कुल सदस्य होते हैं इनमें वो होते हैं 4। अप्रैल 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि जब राज्य बना था हमारा 9 नवंबर 2000 को, उसके बाद इसका गठन हुआ था। हरिद्वार में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष की संख्या कुल है 4। और जो प्रथम अध्यक्ष है इसके NP नवानी जी, जो राज्य निर्माण जो हमारा राज्य निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को, उसके अनुच्छेद 315 ए या फर्स्ट के तहत उत्तराखंड के राज्यपाल ने गठित किया था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है मेजर जनरल आनंद सिंह रावत, जो कि फौजी रिटायर्ड है। आर्यभट्ट दूसरा नियम दूसरे उसके ऊपर आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसे एरिज कहते हैं, एरिज, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो इसका गठन हुआ था गठन 1954 ईस्वी में राजकीय वेधशाला के नाम पर वाराणसी में हुआ था इसका गठन। ठीक है। और उसके बाद स्थानांतरण हो गया इसका 1955 ईस्वी में नैनीताल में एक जगह पड़ती है शेर का डांडा, पहाड़ी है एक, वहाँ पे इसका स्थानांतरण हो गया। वर्तमान में जो फिर वहाँ से भी स्थापित हो गया। और 1961 में नैनीताल में ही एक जगह पड़ती है मनोरा की पहाड़ी, वहाँ पे इसका स्थानांतरण हो गया है। इस वेधशाला ने 30 मार्च 2016 को एशिया की सबसे बड़े जो ऑप्टिकल दूरबीन है उसको स्थापित किया है देवस्त में। देवस्त एक स्थान पड़ता है नैनीताल में, वहाँ पे इसने उन्होंने स्थापित किया है। इस दूरबीन की सहायता से क्या करते हैं, आकाशीय हलचलों का अध्ययन करते हैं। और जितने आकाश में जितने भी तारे वगैरह हैं, ब्लैक होल्स हैं, और इनकी स्थिति का पता लगाते हैं कि कहाँ पे क्या है, दूरी का, उनके द्रव्यमान का, सब चीज़ का पता लगाते हैं। अगर हम बात करें इसकी जाने की, तो नैनीताल से इसकी जो सड़क की दूरी है 9 किलोमीटर है। अगर कोई पैदल जाना चाहता है तो लगभग 4 किलोमीटर इसकी दूरी है। और हनुमानगढ़ी से इसकी जो दूरी है लगभग 1 किलोमीटर है। जो यहाँ पे इन्होंने व्यवस्था की है, तो माह में कुछ दिन रात्रि विभिन्न ग्रहों एवं सितारों की अधिक दिखाने की व्यवस्था भी इन्होंने की है। ठीक है। अब दूसरी जो बात करते हैं हम भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की, जो ये स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। अब कहाँ पे स्थापित है, देहरादून में है ये। ठीक है। 1878 में इसकी स्थापना ब्रिटिश रेडिसन द्वारा ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में की थी इसकी स्थापना, जिसका नाम बदलकर 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया था। किसने की थी इसकी स्थापना पहले? ब्रिटिश रेडिस ने 1878 में। क्या नाम रखा था? ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल।
इस नाम से, सबसे पहले नाम था ये, जो बाद में इसका नाम फिर बदलकर 1906 में फिर इसका नाम बदल दिया था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया था इसका नाम। पहले क्या था ये, चंद्रबाग दून स्कूल में था, ये देहरादून में दून स्कूल में मौजूद था। जो वर्तमान में इसकी मुख्य परिषद का उद्घाटन जिसने किया 1929 में, तत्काल वायसराय फ्रीमैन फ्रेडरिक थॉमस ने किया था। जो इसका डिजाइन है वो है सीजी बलून फील्ड ने बनाया था डिजाइन। किस में बना रखा था, ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल में इसका बन रखा है, और जो इसका परिसर है पूरा इस स्टाइल में बन रखा है इसका, ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर में। अब बात करते हैं हम आगे की तरफ, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ है, इसके जो गठन हुआ था 1893 में हुआ था। स्थापित जो का है मुक्तेश्वर, नैनीताल में है ये, नैनीताल जिले में पड़ता है मुक्तेश्वर, वहाँ पे है ये। सबसे पहले इसे डॉक्टर एल्फ्रेड लिगार्ड ने द्वारा 1893 में स्थापित किया गया। डॉक्टर एल्फ्रेड लिगार्ड इनके द्वारा ये स्थापित किया गया। उस वक्त जो संस्थान का नाम था वो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी था इसका नाम। बाद में क्या कर 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च नाम रख दिया था इसका। फिर इसका नाम फिर से बदलकर जो अब रिसेंटली चल रहा है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इंडिया वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस नाम से जाना जाता है। अब ये 1924 में इस संस्थान जो डॉक्टर एडवर्ड्स थे उन्होंने रीडर पेस्ट नाम का एक टीका खोजा था, जो उनकी प्रमुख खोज है इस संस्थान की। जानवरों के लिए टीका खोजा था। इसमें मुर्गी पालन से लेकर मुर्गियों के लिए भी इन्होंने रानीखेत नाम का एक जो बीमारी होती है उसके लिए भी टीका बनाया था, और काफ़ी जानवरों के काफ़ी टीके विकसित हो चुके हैं इस अनुसंधान संस्थान में। तो आगे बढ़ते हैं हम, भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। इसका जो गठन हुआ था 1767 में बंगाल में हुआ था। ये 1767 में बंगाल में हुआ था इसका गठन। जो हस्तांतरण हुआ इसका 1942 में, वहाँ से बंगाल से इसका हस्तांतरण हुआ 1942 में देहरादून में। और ये क्या है, देश जितने भी देश में प्रत्येक भू सर्वेक्षण और मानचित्र है, एकमात्र अभिकरण है यहाँ देश का, सर्वे ऑफ इंडिया। जो इसके महासर्वेक्षण एवरेस्ट थे, जिनके नाम से एवरेस्ट चोटी का नाम रखा गया, उन्होंने जो 1852 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी का परीक्षण कर उसकी ऊंचाई का पता लगाया था। उन्होंने ऊंचाई की घोषणा की थी, तभी उनके नाम पर ये वो एवरेस्ट रखा, उसका नाम एवरेस्ट पड़ा था, एवरेस्ट का हम एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। भारत का प्रथम जो डाक टिकट था 1952 में इसी विभाग ने जारी किया था। डाक टिकट सबसे पहले जो निकला था सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाला था। अब हम बात करेंगे भारतीय सैन्य अकादमी IMA की। ये कहाँ है, देहरादून में। जो सबसे पहले था 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स इंग्लैंड के सेट हर्ट रॉयल मिलिट्री एकेडमी जाने वाले भारतीयों की एक पोशाक के रूप में इन्होंने एक देहरादून से बाहर इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। बाद में 1930 में लंदन में एक इवेंट हुआ, उसमें बोला गया कि मतलब कि इनकी भी तत्काल भारतीयों की भी पोशाक होनी चाहिए। तो 1900 जो इसका बेसिकली उद्घाटन था 1 अक्टूबर 1932 को 24 जेंटलमैन कैडेट की प्रविष्टि के साथ हुआ था, अकादमी के कार्य रूप में हुआ था इसका IMA का। ये देहरादून में है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी
जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विरासत अकादमी है वो मसूरी है, मसूरी में है। देहरादून, देहरादून। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये जौलीग्रांट में है, ये भी देहरादून में है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ये भी देहरादून में है। भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग ये है देहरादून में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, ये भी आपका देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, ये भी देहरादून में है। भारतीय वन जीव संस्थान ये भी देहरादून में पड़ता है आपका। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, ये भी देहरादून में है। 1996 इसका संस्थान बनी था ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ये भी देहरादून में है। महात्मा गांधी नेत्र विज्ञान केंद्र ये भी देहरादून में है आपका। राष्ट्रीय दृष्टि बद्रीनाथ संस्थान है, ये भी देहरादून में है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय ये भी देहरादून में है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान AIMS ऋषि जो एम्स बोलते हैं जिसे, ये ऋषिकेश में है। उत्तराखंड प्रशासनिक परीक्षण अकादमी ये नैनीताल में है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विविध अकादमी भवाली ये नैनीताल में है। क्षेत्रीय अभिलेखागार नैनीताल में। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो भी नैनीताल में है। ये जब हमारा राज्य गठन हुआ था उस टाइम पे बना था नैनीताल, 9 नवंबर 2000 को। वन एवं पंचायत परीक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में। फॉरेस्ट परीक्षण संस्थान हल्द्वानी में नैनीताल में है, जिला नैनीताल पड़ता है। जिम कार्बोनेट संग्रहालय कालाडूंगा नैनीताल में। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है। IIM कहाँ पड़ता है? काशीपुर में, उधम सिंह नगर। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान यह है पंतनगर उधम सिंह नगर में, पंतनगर उधम सिंह नगर में है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है, गुरुद्वारी पौड़ी में पड़ता है ये। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, गुरुद्वारी पौड़ी गढ़वाल। भारतीय पुलिस प्रशासनिक अकादमी है नगर पौड़ी गढ़वाल में। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये भी पौड़ी में ही है। राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय भरसाल ये भी पौड़ी गढ़वाल में है। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट में है, अल्मोड़ा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ड्रग्स रिसर्च ये है ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। कहाँ पड़ता है? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट है रानीखेत अल्मोड़ा में। सॉरी, उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय है अल्मोड़ा में। उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी है, ये अल्मोड़ा में है। एक क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी बार आते भी हैं, इससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपका, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो क्लियर करिए इसको। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी है हरिद्वार में, जो संस्कृत अकादमी है हरिद्वार में है। शांति कुंज हरिद्वार में है। देव संस्कृत विद्यालय कहाँ पड़ता है? ये भी हरिद्वार में है, देव संस्कृत महाविद्यालय। उत्तराखंड राजकीय प्रेस रुड़की में है। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान ये भी रुड़की में है। NIT राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान ये श्रीनगर में है, श्रीनगर गढ़वाल में। अमोलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर टीडी गढ़वाल में है ये। अमोलाराम की यहाँ पे चित्रकारी जितने भी चित्र हैं उनका संग्रह करके रखा गया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है, ये श्रीनगर टीडी गढ़वाल में है। राजकीय शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान नरेंद्रनगर टीडी गढ़वाल में। जड़ी बूटी एवं विकास संस्थान है, ये गोपेश्वर चमोली में है। जड़ी बूटी एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में। और जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है यह है उत्तरकाशी में। यहाँ पे जितने भी पर्वतारोही होते हैं यहाँ से ट्रेनिंग करके जाते हैं।
अपने बछेंद्री पाल जी हैं, यहाँ से निकली हैं, जितने में पर्वतारोही होती है यहाँ से ही माउंटिंग करते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक, उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें अपने नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स बनाइए। आगे भी हम वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग एंड लिसनिंग। शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।